एक समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में विराजमान थे, तब देवर्षि नारद उनसे मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद का स्वागत किया और उनका आने का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने कहा, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं यहाँ यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि सबसे अच्छा दान क्या है और शास्त्रों में किस 5 दानों को महादान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना और जो भी यह बात सुन रहे हैं वे भी इसे ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो कभी गरीब नहीं रहेंगे। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो सुनो, एक समय की बात है, एक गांव में एक दानी और समर्पित साधु बाबा आए। उन्होंने सुना था कि यह गांव अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि वास्तव में यहाँ के लोग दान के महत्व को समझते हैं या नहीं। साधु बाबा ने गांव में कई दिनों तक भिक्षाटन किया और लोग उन्हें भोजन और आवास प्रदान करने के साथ साथ छोटे मोटे दान भी देते रहे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब उन्हें लोगों को दान के महत्व के बारे में एक महत्वपूर्ण सिखाना चाहिए। साधु बाबा ने गांव के प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, मैंने देखा है कि आप सब दान देते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दान देने का असली मतलब क्या है। गांव के लोगों ने आश्चर्यचकित होकर साधु बाबा से पूछा, कृपया बताइए, दान का असली मतलब क्या है। साधु बाबा ने उत्तर दिया, दान केवल वस्त्र, भोजन या धन का देने का नाम नहीं है। दान का असली मतलब है किसी के जीवन में खुशी और राहत लाना। यह न केवल आपकी संपत्ति का हिस्सा देना है, बल्कि आपके दिल से भी देना है। फिर साधु बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। उसकी आय बहुत कम थी और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से ही घर चला पाता था। एक दिन गांव में एक यात्रा पर आए राजा ने उसकी झोपड़ी के पास से गुजरा और किसान की कठिनाइयों को देखा। राजा ने सोचा कि इस गरीब किसान की मदद करनी चाहिए। उसने अपनी सेनाओं से आदेश दिया कि किसान के घर के सामने एक बड़ा बगीचा तैयार किया जाए, जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाएं। राजा ने किसान को भी यह बताया कि वह इस बगीचे की देखभाल कर सकता है और इसका फल फूल उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। किसान ने राजा के इस दान को स्वीकार किया और बगीचे की देखभाल शुरू कर दी। कुछ महीनों के भीतर बगीचा फल फूल से भर गया और किसान को इतनी उपज मिली कि वह न केवल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सका, बल्कि गांव के अन्य गरीबों की मदद भी करने लगा। इस दान से किसान की जिंदगी बदल गई, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस दान ने राजा और किसान के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया और किसान की दानशीलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। साधु बाबा ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देखिए, दान का मतलब सिर्फ देना नहीं है, बल्कि उसे किसी के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। राजा ने किसान की जरूरत को समझा और उसकी मदद की, और किसान ने उस दान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और दूसरों की मदद की। यही असली दान है, एक दान जो दिल से किया जाता है और जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। गांव के लोगों ने साधु बाबा की बातें सुनी और दान के महत्व को समझा। वे अब दान करने में केवल वस्त्र या धन देने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि यह सुनिश्चित करने लगे कि उनका दान किसी के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव ला सके। इस प्रकार साधु बाबा की सीख ने गांव के लोगों के दिलों में दान के असली अर्थ को स्थापित किया और उन्होंने इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। तो चलिए जानते हैं, शास्त्रों में बताए गए यह 5 दानों को महादान कहा गया है। भूमिदान। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा योग्य व्यक्तियों को भूमिदान की जाती थी। ये केवल एक दान नहीं था, बल्कि समाज की प्रगति और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी था। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण के रूप में 3 पग में तीनों लोकों की यात्रा की, ये दर्शाने के लिए कि भूमिदान का महत्व कितना गहरा है। आज भी भूमिदान का महत्व बना हुआ है, खासकर जब इसका उपयोग स्कूल, धर्मशाला या गौशाला जैसे सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। गोदान, गाय का दान हमारे संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इसे परलोक में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है।
गोदान करने वाले व्यक्ति और उनके पूर्वज जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। ये दान न केवल पुण्य अर्जित करता है बल्कि जीवन के अनमोल मूल्य को भी समझाता है। अन्नदान, भूखे को भोजन देना एक बहुत ही पुण्य कार्य है। अन्नदान से किसी की भूख मिटती है और यह जीवन की मौलिक जरूरतों को पूरा करता है। इसमें शामिल सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्री न केवल पेट भरती है बल्कि दिल को भी सुकून देती है। कन्यादान, कन्यादान को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दान कन्या के विवाह के समय उसके माता पिता द्वारा किया जाता है, जहां वे अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपते हैं। यह सिर्फ एक पारंपरिक रस्म नहीं है बल्कि कन्या के जीवन को एक नई दिशा देने और उसके भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका भी है। विद्यादान, विद्यादान या शिक्षा का दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। यह दान व्यक्ति में ज्ञान, विनय और विवेकशीलता का विकास करता है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत विद्यादान सदियों से हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। यह न केवल शिक्षा का प्रसार करता है बल्कि समाज के विकास में भी योगदान करता है। इन दानों के माध्यम से हम न केवल इस जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि परलोक में भी सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।